वंश का चाचा जी होंगी। वंश +2 क्लास में, उम्र 17 साल, जी। कलरी जागीर अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। उसके कोई फ्रेंड सर्कल में लड़की पढ़ती है मोहिता नाम से, ठीक है जी। कोई आपस में प्रेम प्रसंग या कोई वैसी फ्रेंड सर्कल में बातचीत हुई, तो उनके घर वालों को कैसे पता लगा हमारे को ये नहीं पता। हमारे को नहीं पता था इस बात का, भाई उनका कोई प्रेम प्रसंग है या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की से बात हुई। 13 तारीख को रात को 8:30 बजे वंश ने अपने डैडी के साथ खाना खाया और उसके बाद वो खाना खा के अपने डैडी को फीस भर के रसीद दी 9-10 हज़ार रुपये की, और कहने लगे डैडी मैं सोता हूँ और परसों मेरा पेपर है। +2 में पढ़ता था, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था। तो उसके दौरान उसके पास या तो मोहिते का या उनके घर को किसी का भी फ़ोन आया। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, उसको वो निकल गया, हमारे को पता नहीं। हमने सोचा भाई थोड़ा सा टहलने गया, घूमने गया, ठीक, चलो बच्चा बड़ा है, थोड़ा घूम भी सकता है, ठीक है जी। उसके दौरान हमारे को 12:15 बजे के आसपास कॉल आई। हमारे गांव का लड़का कोई भूपिंदर सिंह, जाट समाज से जी, लड़की भी जाट समाज से है। उसकी कॉल आई, भाई आपकी मोटरसाइकिल और बच्चे की चप्पल और मोबाइल नहर के किनारे मिली है। तो जैसे ही हमारे को इस बात का पता लगा, हम दोनों तीनों भाई यार दोस्त वहाँ पे मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच के हमने देखा बाइक हमारी थी, बच्चे की चप्पल हमारी पहचान में नहीं आई, वो बच्चे की थी किसकी थी। मोबाइल डिग्गी में रखे थे, एक हमारा था, एक उस लड़की का था। एज परसेंट हमारे को मौके पर कौन वहाँ पे मिले, लड़की का पिताजी, लड़की का ताऊजी और हमारे गांव का जो भूपेंद्र सिंह था जाट समाज से, और 2 चौकीदार जिनकी ड्यूटी 8 बजे से चलती है, ठीक है। और वो हमारे को मौके पर मिले तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो हमने तभी शक हो गया, भाई इन्होंने हमारे बच्चे को, बच्चा गिरा नहीं, गिराया गया। फिर उन्होंने क्या किया, भाई ये मोबाइल हमारी लड़की का, हमारी लड़की भी मिसिंग है। तो फिर वो अपनी इज्जत के लिए उन्होंने उसको, लड़की को या मेरे बेटे को, दोनों को मार के नहर में फेंक दिया। उस टाइम हमारे को सिर्फ शक था। आज जैसे हमारे सुबह 6 बजे से 13 तारीख से रात से ही सर्च चल रही थी, तो सारी रात वहाँ पे पहरा दिया। गोताखोर बरगट सिंह भी बुलाए गए, उन्होंने भी सर्च करने के बाद बोला भाई यहाँ कुछ लाश नहीं, क्योंकि जहाँ पे बाइक खड़ी थी वो हमारे को गुमराह करने के लिए खड़ी करी गई थी, और उनको घेरा कहीं और गया था, क्योंकि 2-3 किले ऊपर और कम से कम 4-5 किलोमीटर इधर बरगट सिंह ने पूरे टीम के साथ सर्च किया। उन्होंने 3-4 घंटे सर्च किया, सुबह आ गए थे वो 10-11 बजे, और 2:30-3 बजे तक उन्होंने पूरा सर्च किया। उस सर्च के दौरान उन्हें कोई किसी की बॉडी नहीं मिली, न लड़की की न लड़के। तो पुलिस को बता दिया है, शव पुलिस कहाँ ने से क्या बरामद? कुछ हाँ जी? जांच? कहाँ से शव बरामद हुआ? शव वहीं से बरामद हुआ, लेकिन बरामद हुआ आज, और उसी दौरान हम रात को FRI दर्ज करा दी मिसिंग की, बच्चे का मोबाइल वहीं पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। और पुलिस को हमने बोला भाई इनकी कॉल डिटेल दे देना। उन्होंने आज तक हमारे को कॉल डिटेल दी नहीं, जबकि हमने कॉल डिटेल की जांच निकलवा ली है। पिछले महीने की 13 तारीख से मेरे बेटे का उसकी लड़की के पास कोई कॉल नहीं था, ठीक है। और उस दिन भी 8:30-9 बजे के आसपास उनकी बेटी का फ़ोन मेरे बेटे के पास आया, या उन्होंने किया या उसकी बेटी ने कराया, इसके बारे में हमने कुछ नहीं पता। जो एज प्रेजेंट वहाँ पे मौके पे थे, हम उनके शक के दायरे में लेने के क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे क्योंकि हमारे गांव का जो लड़का था भूपेंद्र, वो हमारे से आने से पहले वहाँ पे था। तो पुलिस ने पूछताछ की? पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। आज 3-4 दिन हो चुके हैं जी, उनको ना अरेस्ट किया गया। हमारे को आश्वासन दे रहे हम उनको अरेस्ट करेंगे। अब थाने से आए हम दोपहर में पोस्टमार्टम के लिए, SP साहब ने बोले हमारे को, हमने 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया, और यहाँ मीडिया को बोल दिया हमने कोई अरेस्ट नहीं किया। अब हम किस पे विश्वास करें, या तो इन्होंने पैसा खाया, न हमारे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी। लड़की की माँ का भी फोन लड़की की माँ का भी फ़ोन, हाँ उसकी? रिकॉर्डिंग है हमारे पास मौजूदा। 2 फ़ोनों से फ़ोन आए, एक तो 11-14 पे तो इन्हीं ने फ़ोन किया है, क्योंकि 11-14 पे तो एज प्रेजेंट इन्होंने वो काम कर दिया था,
ठीक है। और जो वो फ़ोन आया हुआ है, इसके पास रिकॉर्डिंग है, और वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ का फ़ोन आया, भाई मेरी मिसेस से बात करी, उन्होंने बोला वंश को जितनी जल्दी हो सके टोओ, क्योंकि हमारी बेटी भी घर से गायब है। तो उन्होंने कहा भाई हम कहाँ टोए, क्योंकि हमारे घर के उसको नहर पे देखने गए। उनको कैसे पता लगा भाई वो उनकी बेटी नहर पे गई या मेरा बेटा नहर पे गया? घर में कोई बात हुई होगी, लेडीज़ को भी पता है, इसलिए मैं इनको लेडीज़ को भी जिम्मेवार मानता हूँ। जितनी जल्दी हो सके प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई हमारे को इंसाफ मिले। और अपने कश्यप समाज से भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आके यहाँ करनाल पे मेरा साथ दें, आज जोड़कर निवेदन है। तो घर पे आना जाना था तो किसी का हो कभी? चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मेरे को उससे पुष्टि नहीं हुई। तो घर बॉडी पे नहीं आना जाना था? बॉडी नहीं उठाएंगे, क्योंकि मिसिंग लड़की भी है। जब तक लड़की की बॉडी एज परसेंट मेरे को नहीं यहाँ मिलेगी, मैं बॉडी नहीं उठाऊंगा। बॉडी मिस- देखी है आपने बॉडी इसकी, बच्चे की? हाँ बॉडी मैंने कोई निशान है? हम देखो जी, आप भी देखोगे आपको भी ऐसा लगेगा निशान है, डंडों से छत्ती हैं, कूनियाँ सूजी हुई हैं, ठीक है, नाट गोटी का निशान है, लेकिन हमारे को उससे कोई पुष्टि नहीं हुई। ठीक है, सर ने बोल दिया भाई इसको तो कोई इंजेक्शन लगाया कमर में या कहाँ पे कुछ ऐसा है, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। क्योंकि वही बात है, गरीब आदमी को कोई भी गुमराह कर सकता है। क्यों इनको बोलते हैं भाई, इनको पता तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर बुरान होएंगे, 1 घंटा 2 घंटा लाश उठा के ले जाएंगे, संस्कार कर देंगे, फिर कोई किसी को पूछना नहीं। पर लेकिन मैं कहता हूँ जी, मैं अपने बच्चे की बॉडी तब तक नहीं उठाऊँगा जब तक उस लड़की की बॉडी नहीं मिलेगी या कोई ओनर नहीं मिलेगा मेरे को। क्योंकि मिसिंग वो दोनों हैं, उसी दिन से उसी वक्त से उन्होंने मिसिंग की दरख्वास्त लगवाई है, हमने मिसिंग की दरख्वास्त लगवाई है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो वो 5 बंदे एज प्रेजेंट थे, उनको सीआईए में देकर उनकी चिताई करके, बढ़िया कटाई करके उनसे पूछा जाए भाई क्या वारदात हुई असली। घर पे तो आना जाना नहीं था कभी? वंश लड़की के घर नहीं गया हो या नहीं, लड़की घर नहीं पे आई कोई हो? आना जाना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। पहले कोई हमने इस बात का कुछ नहीं पता था, कोई उनके प्रेम प्रसंग का। एक बात सुनो, जब उनके पिछले महीने की 13 तारीख से कोई कॉल नहीं थी, तो प्रेम प्रसंग कैसे मानते हैं? प्रेम प्रसंग तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। ठीक है जी। और क्या मानते, ओनर किलिंग का मामला है ये? हाँ जी, ओनर किलिंग का देखो जी, मैं नहीं मानता क्योंकि क्या मामला है ये, तो देखो जी पुलिस का काम है, पुलिस बताएगी क्या मामला है। ठीक है, प्रशासन को आज जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से समाज को भी समझे और इंसाफ दे। एक ही क्लास में पढ़ते थे? एक ही क्लास में पढ़ते थे। प्रिंसिपल से जाके मेरी पर्सनल उनके बारे में बात हुई, भाई उनका कोई प्रेम प्रसंग या कोई आपने कुछ ऐसा देखो स्कूल में जिससे आपको ऐसा लगे भाई बच्चे गलत हैं। अगर जो गलत लगे तो आपने हमारे को क्यों नहीं बताया, हम पेरेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने साफ साफ इनकार कर दिया। हमारे उनमें कमरों में सीसी कैमरे लगे हैं, बच्चा +2 में पढ़ता था, दोनों बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं नजर आई हमारे को भाई हम जिसको हम आपको इत्तला कर सकते। फिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों? जिस घटना- तरह से आरोप लगा रहे हैं आप। ये वो जाट समाज है, हम गरीब समाज है, उनको अपनी इज्जत प्यारी है। उनका बच्चा गलती कर दे तो कहता है कोई बात नहीं, बच्चा था, हमारा बच्चा गलती कर दो जान से मार दो। ठीक है ना जी। उम्र लगभग दोनों की कितनी होगी? बच्चे की 17.5 साल है और गुड़िया की 18 साल, दोनों सेम सी है। ठीक है जी। उचित कार्रवाई की मांग करते उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और अपने कश्यप समाज से आज जोड़कर निवेदन है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ करनाल पोस्टमार्टम हाउस में आकर, कल्पना चावला हॉस्पिटल में आकर मेरी मदद करें। हैं। क्या नाम है आप? वंश मेरा भतीजा है जी, मैं उनका चाचा जी, मेरा नाम अमन कुमार कश्यप है, गाँव खुर्द। ठीक है जी।